हेलो एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और जैसा कि हम संविधान पढ़ रहे हैं, संविधान के भाग 3 में हम आज आ गए हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार समझते हैं ये क्या है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो उसको, जैसे इससे पहले अपने जो 4 अधिकार पढ़े थे, कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार फिर सुन लीजिए, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अब हम इसके आगे वाले अधिकार पर आ गए हैं, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 और 30। कोई भी व्यक्ति हो उसको अपनी संस्कृति और शिक्षा और एक लिपि से एक लगाव होता है, तो इसीलिए हमारे संविधान में इस अधिकार को भी मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। तो अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है, इसको समझते हैं कि क्या है। तो अनुच्छेद 29 को 2 भागों में बांटा गया, अनुच्छेद 19(1) और 19(2). अनुच्छेद 19(1) ये कहता है कि भारत में रहने वाले नागरिकों को, यानी ये अधिकार है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त, भारत में रहने वाले नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अब भाषा या संस्कृति वो मतलब बहुत कम लोगों में रह गई है। जैसे पाली भाषा है, प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक भाषा ये जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी है, तो ये बड़ा कम लोगों में रह गई है। तो इनको अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को भी बनाए रखने का अधिकार होगा, ये कहता है अनुच्छेद 19(1). अब अनुच्छेद 19(2) कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, यानी दूसरा, राज्य द्वारा पोषित और राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 29(1) था। 29(2) यहाँ ये कहता है कि भारत मतलब राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है, धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव तो अनुच्छेद 15 में भी खत्म कर दिया गया था, तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 15(1) केवल राज्य के विरुद्ध शिक्षण संस्थाओं में है, जबकि अनुच्छेद 29(2) राज्य एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) सामान्य रूप से विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 29(2) मात्र शिक्षण संस्थाओं में विभेद का प्रतिषेध करता है। तो यह था अनुच्छेद 29। अब है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म, यानी अल्पसंख्यक वर्ग को अपने धर्म, भाषा पर आधारित अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग। तो एक सवाल बहुत बार ये उठा कि अल्पसंख्यक कौन है? तो इसमें एक लीडिंग केस है TMA पाई फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के बाद में जस्टिस कृपाल ने निर्धारित किया कि अल्पसंख्यक कौन है। भाषा एवं धर्म के आधार पर इसका निर्धारण संपूर्ण भारत पर नहीं बल्कि राज्यों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर एवं मिजोरम में हिंदू भी अल्पसंख्यक है। भाई, जैसे सिंपली जो अल्पसंख्यक माने गए, क्योंकि अभी अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण आपने लास्ट वीडियो में पढ़ाई था, उसमें ये कह दिया गया जो हिंदू, बौद्ध और जैन और सिख हैं ये हिंदू ही माने जाएंगे। अब बचे फिर मुस्लिम और ईसाई, तो इन्हीं को एक सिंपली तौर पर अल्पसंख्यक माना गया था। लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर है वहां मुस्लिम बहुमत में है, मिजोरम है वहां ईसाई बहुमत में है। तो ये जो TMA पाई फाउंडेशन का केस था बनाम कर्नाटक राज्य का, इसमें जस्टिस कृपाल साहब ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया। इसमें यह कहा गया कि धर्म या भाषा के आधार पर पूरे भारत में नहीं, राज्य के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यकों को भी प्रवेश लेने का अधिकार है? ये बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि कुछ संस्थाएं थीं जो अल्पसंख्यक वर्ग से थीं, जैसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो वहां ये बात आई, इसमें क्या अल्पसंख्यक ही पढ़ेंगे या गैर अल्पसंख्यक लोग भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं?
तो उसमें भी टीएमए पाई फाउंडेशन के बाद में ही ये निर्धारित किया गया कि 50% सीटें तो अल्पसंख्यक संस्थाएं अपने समुदाय के लिए रिजर्व कर सकती हैं, लेकिन 50% सीटों पर अन्य समुदाय को भी प्रवेश देना होगा। तो ये था अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो इसमें देखिए एक लास्ट मूल अधिकार और रह गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको कल आप देखेंगे, अनुच्छेद 32। तो ये मूल अधिकार है, इसमें ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यदि कोई चीज समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।